Hello class. Today we are going to discuss the aims and objectives of teaching English. ये video lecture is going to be devoted and we are going to pay specific attention on English language teaching. Before we begin the lecture, I would like to discuss that there is a difference between aims and objectives. Generally, what happens that most of us we think that aims and objectives are quite similar and they are interchangeable. To some extent they are, but still there are some differences और मैं ये चाहूँगा कि आपको वो डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की स्टडी कर रहे हैं तो देखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है. Aims, they are basic elements in educational planning. On the other hand, objectives, they are the basic elements in curriculum construction. So, aims, they deal with educational planning, whereas objectives, they deal with curriculum construction. Aims are general. On the other hand, objectives are particular and specific. Aims, they are broad and they are abstract in expression. On the other hand, objectives are limited and clear. Aims जो हमारे होते हैं they are long term goals. On the other hand, जो हमारे objectives होते हैं they are short term goals. So I believe कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का डिफरेंस जानना हमारे लिए आवश्यक है ताकि हमें इस पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग तो हो ही सके और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश तो उसको हम एक सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकें. मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ये हम बात कर रहे हैं इन रेफरेंस टू आवर कंट्री इंडिया बिकॉज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दे डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स और हम यहाँ पे हमारी बात करेंगे यानी कि हम यहाँ पे हमारी कंट्री की बात करेंगे इंडिया की बात करेंगे कि इंडियन पर्सपेक्टिव्स में क्या एम्स हैं और उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बिकॉज दे कीप ऑन चेंजिंग दे कीप ऑन वेरिंग डिफरेंट कंट्रीज में इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होंगे. एम्स की बात करते हैं. सो एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश acquisition of practical command of language that includes the basic 4 skills listening, speaking, reading and writing. देखिए Thompson and Watt, these two individuals they outlined the aims of teaching English और इनके अकॉर्डिंग aims of teaching English क्या है? It is the acquisition of practical command. I would like to draw your attention on the phrase practical command of language that includes the very basic 4 skills we all know that listening, speaking, reading and writing. Acquisition देखिए language के reference में the word comes acquisition and we also use learning. Most of the time language is acquired और इसीलिए हम बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की. सो एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस है. यहाँ पे हम इसको बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे अदरवाइज हम टॉपिक से डिविएट कर जाएंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट एक्विजिशन देन व्हाट वी एक्चुअली मीन द इनकल्केशन ऑफ स्किल्स नेचुरली बट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग तो वो कॉन्शियसली होता है. मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ कि जनरली क्या होता है कि जब आप छोटे होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं बीइंग अ लर्नर ऑफ साइकोलॉजी आपको पता है आपने चाइल्ड साइकोलॉजी चाइल्ड पेडागॉजी का अध्ययन किया हुआ है और आपको पता है दैट अप टू द एज ऑफ 5 जो चिल्ड्रन की ग्रैस्पिंग पावर होती है ग्रैस्पिंग स्किल्स होती है इट इज़ एट द टॉप वो बहुत तेज़ होती है.
फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी छोटे बच्चे के सामने स्मार्टफोन या लैपटॉप ऑपरेट कर रहे होते हैं तो वो बच्चा आपको नेक्स्ट डे लैपटॉप या स्मार्टफोन में कुछ करता हुआ दिख जाएगा। ऑब्वियसली वो उसको फुल्ली ऑपरेट नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाएगा, लेकिन वो देखता है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है और उसकी ग्रैस्पिंग पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। उसके बाद से जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो एक्विजिशन पावर है वो कम होती जाती है, और जब कम होती जाती है तो हमें फिर चीज़ें, ग्रास्पिंग पावर हमारी कम होने के बाद हमें चीज़ों को लर्न करना पड़ता है, हमें उन्हें मगअप करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारे एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैं, हम we want the children to acquire practical command of language। अब यहाँ पे practical command of language से मतलब बहुत सिंपल है कि हमें उन्हें, मतलब लैंग्वेज को हम कैसे यूज़ करें। we have to learn them, we have to make sure that they are skilled enough to use the language properly। लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज़ करना आना चाहिए। उन्हें ग्रामर सीखने की या सिखाने की प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल कमांड ऑफ लैंग्वेज की, तो हमारा मतलब है कि वो उन्हें पता हो कि हम लैंग्वेज को कैसे यूज़ करें। दे शुड नो दैट हाउ अ लैंग्वेज इज़ यूज्ड। और जब हम बात करते हैं लैंग्वेज को यूज़ करने की, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हमारा मतलब होता है कम्युनिकेशन, बिकॉज लैंग्वेज इज़ अ मोड और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और ये बेसिक 4 स्किल्स आपने कभी भी कोई भी क्लास कर रखी हो रिगार्डिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स या फोनेटिक्स की, तो आपको पता है कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, दीज 4 स्किल्स आर बिलीव्ड टू बी द पिलर्स ऑफ अ लैंग्वेज। और यहाँ पे मैं आपकी नॉलेज थोड़ा और इन्हेंस कर देता हूँ। Listening and speaking, there is a relation. The more you listen, the more you speak। आप जितना ज़्यादा सुनेंगे, the more you listen, it enables you to speak more, यानी कि आप उतना ज़्यादा सुनेंगे। Similarly, the more you read, the more you write। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप लिखने के योग्य बन जाएंगे। So speaking comes from listening and writing comes from reading। तो ये हमारे एम्स हुए, एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कि हम बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते क्यों हैं। मोर ओवर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को डिलिमिट करना चाहूँगा कि हमारा पर्सपेक्टिव, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का पर्सपेक्टिव, ये हमारा क्लासरूम तक है, और अभी हम बड़ी क्लासेस की बात नहीं कर रहे हैं। हम अभी बेसिक क्लासेस की बात कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस की बात कर रहे हैं, अपर प्राइमरी क्लासेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमारे बदल जाएंगे। राइट नाउ वी आर डीलिंग विद इंग्लिश पेडागॉजी। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि what should be the objectives of teaching English। देखिए, first point is to enable the learners to communicate effectively and appropriately in real life situations। आपने पहले देखा हुआ है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में कुछ डिफरेंस हैं। अब यहाँ पे हम हमारे लर्नर्स को इस काबिल बनाना चाहते हैं कि वो, जब हम उसे इंग्लिश पढ़ाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो रियल लाइफ सिचुएशंस में कम्युनिकेट कर सके, यानी कि इंग्लिश में बात कर सके, इंग्लिश में वार्तालाप कर सके। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपने देखा होगा, आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार अंग्रेज़ी विषय का अध्ययन करने के बावजूद भी हमें अंग्रेज़ी बोलने में समस्या होती है, हम अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम हमारे बच्चों को, हमारे लर्नर्स को इस योग्य बनाएं कि वो जो भाषा अंग्रेज़ी उन्हें हम पढ़ाएं वो उसी भाषा में कम्युनिकेट कर पाएं और इफ़ेक्टिवली कर पाएं।
और आपको मैं बता दूं कि कम्युनिकेशन ये दोनों साइड से होता है, यानी कि there should be a speaker, there should be a listener, and there must be some course of dialogues. तो हमें उनको इफेक्टिवली और अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट कराने के योग्य बनाना, इट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. टू यूज़ इंग्लिश इफेक्टिवली इन स्टडीज़ अक्रॉस द करिकुलम. अब यहाँ पे हमें फिर से समझने की आवश्यकता होगी. देखिए, आर लैंड, आर कंट्री इंडिया is a land of diversity, and this diversity is something that we all are proud of and we celebrate it. हमारा जो देश है वो भिन्नताओं का देश है, विभिन्नताओं का देश है. हम कहते भी हैं अनेकता में एकता. तो यहाँ पे बहुत सारे, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं, यहाँ पे बहुत सारे डायलेक्ट्स बोले जाते हैं. तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी जब हम कहते हैं टू यूज़ इंग्लिश इफ़ेक्टिवली इन स्टडीज़ अक्रॉस द करिकुलम. जैसे कि अगर हम नॉर्थ की बात करें तो उनकी जो एक कॉमन टंग है वो अलग है, साउथ की अलग है. तो यानी कि ये स्टेट वाइज, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये रीजन वाइज वेरी करता रहता है. तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो हमारी स्टडीज़ हैं, और जब हम बात करते हैं स्टडीज़ की तो हमारा मतलब फर्दर स्टडीज़ से है, हमारा मतलब इंटरमीडिएट से है, ग्रेजुएशन से है, हायर एजुकेशन से है, वोकेशनल एजुकेशन से है. कि वो एजुकेशन, यानी कि उस एजुकेशन के ड्यूरेशन में वो पढ़ाई करते समय हमारे बच्चे वो करिकुलम को प्रॉपरली समझ पाएँ, सीख पाएँ और उसी भाषा में उसका अध्ययन कर सकें. यानी कि जो हमारी स्टडीज़ हैं, स्टडीज़ करने के लिए, स्टडीज़ को प्रॉपरली करने के लिए हमें कोई डिफ़िकल्टी ना आए. हमें इस योग्य बनाना है हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों को, कि वो इंग्लिश भाषा को सीखने में सक्षम हों, निपुण हों, वो उसका इस्तेमाल करना जानते हों. इन शॉर्ट, दे शुड बी वेल वर्स्ड इन यूसेज ऑफ लैंग्वेज. दे मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश इफेक्टिवली. टू डेवलप इंटरेस्ट इन एप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर. आपको पता है कि हम किसी भी भाषा की बात करें, बीट हिंदी, बीट इंग्लिश, बीट संस्कृत, बीट उर्दू, तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं, एक लिटरेचर और एक लैंग्वेज. हम ग्रामर की बात करते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम व्याकरण. तो जो हमारा लिटरेचर है, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर, वो उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ, वो उसको पढ़ें, वो उसको अप्रिशिएट करें, इस योग हमें उनको बनाना है. ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वो लिटरेचर की स्टडी कर पाएँ, वो लिटरेचर को अप्रिशिएट कर पाएँ, और वो तब कर पाएंगे जब उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और जब उनको हम अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में कम्युनिकेट करना सिखा पाएंगे. जब हम उन 4 स्किल्स का डेवलपमेंट कर पाएंगे उनके अंदर, जो कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग है. इंटीग्रेशन ऑफ ऑल 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स. इंटीग्रेशन, देखिए बात समझिए. दीज स्किल्स, जब हम बात करते हैं रीडिंग की, राइटिंग की, लिसनिंग की, स्पीकिंग की, सो दीज स्किल्स कैन नॉट बी टेकन इनटू आइसोलेशन. दे आर वेल कनेक्टेड विद वन अनदर. मैंने आपको अभी बताया था, स्पीकिंग कम्स फ्रॉम लिसनिंग एंड राइटिंग कम्स फ्रॉम रीडिंग. तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो इन 4 स्किल्स को इंटीग्रेट कर पाएँ, इनको एक मतलब अलग अलग ना देख के इनको वो एक समझें, या वो ये समझें कि कम्युनिकेशन के लिए किसी 1, 2 या 3 स्किल्स का नहीं, बल्कि हमें चारों स्किल्स का डेवलपमेंट करना है. दे आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज, एंड विदाउट एनी ऑफ देम द इफेक्टिव यूसेज ऑफ लैंग्वेज कैन नॉट बी इमेजिन्ड. तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हुए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश. अब थोड़ा अगर हम एक
हायर स्टैंडर्ड पे आते हैं तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के मॉडल्स हैं, लाइक कल्चरल, इंटीग्रेटिव, लिंग्विस्टिक, यूटिलिटेरियन एंड लिटरेरी। अब देखिए, हम लिटरेचर पढ़ते हैं या हम एक टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो अगर हम बात करें कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू की, कल्चरल एस्पेक्ट की, तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में इस एस्पेक्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक सोशल कंडीशंस, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब भी हम किसी टेक्स्ट की, किसी चैप्टर की, किसी बुक की, किसी लिटरेचर की स्टडी करते हैं, तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें हमें उनको बतानी होती हैं, समझनी होती हैं, सीखनी होती हैं और सिखानी होती हैं। लिंग्विस्टिक्स, अगर हम लिंग्विस्टिक के पर्सपेक्टिव से बात करें, देन it's all about using a language for the sake of communication as a mode of communication. Utilitarian, that means कि text, utilitarian model views the usage of text as a source of personal growth and development, कि हम बच्चे को पढ़ाएं या ऐसे पढ़ाएं कि उसका पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट हो सके। जब बात करते हैं हम लिटरेरी की, तो लिटरेरी का मतलब फिर से वही होता है हमारा लिटरेचर से, कि हमारे लर्नर्स हमारे कंट्री के लिटरेचर को समझ सकें, बिकॉज लिटरेचर इज़ द सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट, लर्न अबाउट द प्रेजेंट, एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू स्पेकुलेट अबाउट द फ्यूचर। इंटीग्रेटिव, कि कैसे हम चीज़ों को इंटीग्रेट करें। देखिए, इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं टीचिंग की, तो टीचिंग में इंटीग्रेशन इज़ अ मस्ट। कई सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है, बट देयर मस्ट बी सम इंटीग्रेशन। वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए ताकि हम लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना पाएँ, उसे प्रॉपर बना पाएँ, उसको हम एक कह सकते हैं कि एक मतलब एक बॉर्डम एक्टिविटी नहीं, बल्कि उसको हम एक इंगेजिंग, इंटरैक्टिव और इफ़ेक्टिव प्रोसेस बना पाएँ। दैट इज़ वाई इंटीग्रेशन इज़ अ मस्ट। और अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हम फॉलो करते हैं लर्नर्स सेंट्रिक पेडागॉजी पे, स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागॉजी पे, इट्स ऑल अबाउट इंटीग्रेशन, कि कैसे हम चीज़ों को आसान करें, टीचिंग और लर्निंग इन्हें हम आसान करें, सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी रियलाइज्ड एंड दे कैन बी अचीव्ड। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमने एक ब्रीफ डिस्कशन कर लिया है about the aims and objectives of teaching English, and now I would like you to go through this video, and after that develop your own thoughts and insights and then share that in the class. Thank you very much.